Hi friends, welcome my new vlog. I am Alkesh Bumaria. This is my home. Is very गरीब. I am very गरीब. घर नहीं गरीब है क्योंकि घर तो हम बना सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम बनाते नहीं हैं। और वो मेरी सिस्टर है और मेरी वाइफ भी है, अंदर है दोस्तों, बाहर नहीं आएगी अभी। और ये हमारा किचन है जहाँ पर हम लोग खाना बनाते हैं कभी कभी बारिश के मौसम में। और ये देखो दोस्तों, बारिश नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सारे कांटे खेतों में पड़े हुए हैं क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। तो किसान भाई भी कांटे हटा नहीं रहे हैं क्योंकि बारिश नहीं है, तो कांटे हटा के क्या करेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखो, ये पूरे कांटे खेत में बिखरे पड़े हैं। बारिश नहीं आने की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हैं लोग, पब्लिक बहुत सारे दुखी है। और दूसरी बात, पशुओं के खाने के लिए चारा ही नहीं मिल रहा है। पता नहीं, ये बादल छाए रहते हैं, बादल ऐसे आने जैसा माहौल रहता है, पर बारिश आने का नाम ही नहीं लेता दोस्तों। पता नहीं क्या होता है बारिश को। दोस्तों आप लोग मेरी वॉइस को सुन के कैसा फील करते हो? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी वॉइस जो है उसमें एक ट्यून जो होती है ना, ट्यून बहुत कम है और बेस ज़्यादा है। जैसे क्या बेस होता है स्पीकर के अंदर, इसे ही बेस। मेरा गला ही दोस्तों ऐसा बना हुआ है कि मैं ज़ोर से बोलता हूँ, धीरे बोलता हूँ, कैसे बोलूँ, लेकिन मेरे गले में ट्यून थोड़ी कम है और बेस जो है वो थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों। तो पता नहीं क्यों ये प्रकृति सबको अलग अलग गला देती है ना, तो इस हिसाब से हो सकता है माय फ्रेंड्स। और ये देखो सारे खेत, और उधर मक्का बोया भी है, इधर पास में इस तरफ मक्का बोया भी उस खेत में, पर बेचारा जल करके ऐसी हालत हो रखी है उस मक्के की, क्या ही। देखिए दोस्तों, बहुत बुरी हालत उसकी हो रखी है। और दोस्तों अपने जो व्लॉग है, व्लॉग वीडियो को के बारे में आपको बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। व्लॉग की बात करते क्योंकि मैं भी व्लॉग ही शूट कर रहा हूँ। तो दोस्तों व्लॉग को बहुत सारे लोग हल्के में लेते हैं, मैं भी ऐसे ही हल्के में लेता था। आज से 5 वर्ष पहले जब यूट्यूब फर्स्ट में आया था, पता नहीं 2007 में कि कब आया था यूट्यूब का, मुझे फिक्स पता नहीं है, गूगल कर लेना, आप लोगों को पता चली जाएगा यूट्यूब कब आया था। लेकिन दोस्तों मैंने कला जो है, डांस कला, चित्रकला और भी संगीत कला वगैरह में पूरी लाइफ मतलब ये झोंक दी समझ लो। लेकिन मैंने यूट्यूब को हल्के में लिया था। यूट्यूब को उस वक्त बहुत हल्के में ले लिया कि क्या यूट्यूब पे जाके क्या ही कर लेंगे, कि ऑडिशन देंगे, टीवी में आएंगे तो मतलब सपना लक्ष्य पूरा होगा। लेकिन धीरे धीरे ये बात समझने में इतना बड़ा वक्त लग गया, बहुत ज़्यादा वक्त लग गया इस बात को समझने में कि अपने को कहीं भी ऑडिशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पास प्लेटफॉर्म पड़ा हुआ है यूट्यूब, सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म मानता हूँ मैं यूट्यूब को, और फेसबुक को भी सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म मानता हूँ। सारे ही प्लेटफॉर्म अच्छे हैं दोस्तों, कमाने वाले सभी प्लेटफॉर्म से कमा सकते हैं। लेकिन आज अपने दूसरी पहली बात हमने गलती क्या करी, पहले हमने गलती क्या करी कि यूट्यूब को हल्के में लिया। दूसरी बात, व्लॉग को हल्के में लिया। क्या सोचते में रह गए अपने कि गाना गा लेंगे, अच्छा संगीतकार बन जाएंगे या फिर डांसर बन जाएंगे। लेकिन यूट्यूब के कॉपीराइट्स नियम के बारे में वगैरह वगैरह के बारे में कोई नॉलेज था नहीं। धीरे 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 करके समझ में आया कि मामला ये तो बड़ा अलग है, बहुत ही अलग मामला है। गाना भी कोई और लिखता है, बनाता भी कोई और कंपनी है, गाने वाला भी कोई मालिक है, और गाने का असली मालिक भी कोई और है। और ये सब कॉपीराइट का मामला है। तो अपने जैसे होते हैं ना, अगर कोई भाई आवाज़ दे रहा है तो दोस्तों, जैसे होता है कि किसी गाने का अपने इस्तेमाल करते हैं किसी और दूसरे गाने का, तो सामने वाली पार्टी वाला हमें, जो गाने का मालिक है, वो हमको कॉपीराइट दे सकता है, स्ट्राइक दे सकता है, और हमारे चैनल को डिलीट करवा सकता है। और यूट्यूब वाले भी अपने नियम को सख्ती से पालन करते हैं। तो ये सब बातें हमको नॉलेज प्राप्त होने में और पता चलने में हमको बहुत ही लंबा वक्त लग गया दोस्तों। लेकिन फिर भी हम लोग अंत में जाके जागृत हो गए, लेकिन थोड़ा लेट से, लेकिन जागृत हो चुके हैं दोस्तों। तो प्लेटफॉर्म हमारा यही है। जो भाई फर्स्ट में जब प्लेटफॉर्म यूट्यूब आया था, तब ही जो भाई यूट्यूब पे काम करने लगे थे, उनको देखते देखते ही हम लोग बड़े हुए। जैसे मनोज डे भाई, लगभग तो अपनी ही उम्र का होगा मनोज डे भाई। उनको मैं 6-7 वर्षों से मनोज डे भाई को देखता था, सोचता था ये यूट्यूब की वीडियो बनाते हैं, और ये इस तरीके का वीडियो बनाते थे, कुर्सी पे बैठते थे
बहुत ही गरीब हालत थी उनकी। सोचता था ये बंदा ज्ञान देता है, जानकारी देता है। मैं भी कभी कभी यूट्यूब के बारे में देख लिया करता था। उस मनोज डे को ज़रूर देखता था, लेकिन ज़्यादा सोचता नहीं था, इतना सीरियस नहीं लेता था कि भविष्य में मनोज डे को भी इतने पैसे कमाएगा या फिर यूट्यूब पे इतना पैसा मिलता भी है। हमने हल्के में ले लिया यूट्यूब को, ध्यान नहीं दिया। और सौरभ जोशी, केरी मिनाटी, ये सारे लोग ही यूट्यूब पे वीडियो बनाते थे। फैज़ल खान और ये बहुत सारे, और बहुत सारों के हंसी मजाक भी उड़ती थी। बहुत सारे लोग बदनाम भी होते थे किसी कारणवश। तो हमारी सोच है, जैसे पुरानी जनरेशन वाली सोच, अभी क्या है लोगों की, इसी टाइप से हमारी सोच रहती थी दोस्तों की अगर हम भी कहीं से उटपटांग कोई हरकत कर ली तो शायद बदनाम हो जाएंगे किसी। ऐसी सोच, ऐसी सोच है। सोचते सोचते फिर ये टाइम, इतनी उम्र हो गई है, 30 वर्ष की उम्र हो गई। और फिर ऑडिशन भी दी हमने, नहीं दी ये बात नहीं दोस्तों, काफ़ी ऑडिशन दी हमने। और ट्रेनिंग भी हम लोग करने गए, जैसे DID डांस इंडिया डांस के जो डांसर लोग हैं, मनन सचदेवा, प्रिंस गुप्ता की जो डांस क्लास थी, डांस ऑफ रूट्स ऑफ डांसिंग करके, बड़ौदा गुजरात में दोस्तों। वहाँ पर हम लोगों ने 1 साल तक ट्रेनिंग की थी डांस की। डांस डिप्लोमा कोर्स भी किया था हमने। 2017 की बात है ये। 2017 से ही अगर हम यूट्यूब पे होते ना, 2017 से यूट्यूब पे काम कर रहे होते ना, तो आज की तारीख में तो ज़्यादा नहीं, लेकिन एक नौकरी सरकारी के बराबर तो पैसा कमा लेते यूट्यूब से। लेकिन यूट्यूब को हम सब ने हल्के में लिया। और DID और वो डांस ना कौन सा होता है वो, इंडियन आइडल सिंगिंग का, उसमें भी हमने ऑडिशन दिया था दिल्ली जा करके। इमेज रेसिमी, नेहा कक्कड़ जी वहाँ पे आए थे दोस्तों। तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रगल करते 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 फिर हमको पता चला कि यूट्यूब पे जो काम कर रहे थे वो बंदे फिर सक्सेस हो गए। जैसे हमने देखा कि सारे बंदे सक्सेस हो गए यूट्यूब पे काम करते करते। अचानक ये क्या हो गया, मनोज डे हैं, केरी मिनाटी हैं, और इसके अलावा बहुत सारे अपने यूट्यूबर भाई हैं जैसे क्रिएटर, वो बहुत सारे सक्सेस हो गए। और उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा आने लगा, दिखा उनकी लाइफ स्टाइल दिखी जैसे हीरो की तरह। फिर हमारी नज़र धीरे धीरे यूट्यूब पे गई, लेकिन हमने सोचा कि हम भी कुछ कर ही लेंगे, फ्लोर बढ़ा ही लेंगे। लेकिन तब तक क्या हुआ, बहुत ही कंपटीशन हेवी हो गया। और आज की तारीख में दोस्तों इतना कंपटीशन बढ़ चुका है, इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि हर कोई बंदा उठा करके हेलो गाइज वेलकम माय न्यू व्लॉग, हेलो गाइज वेलकम माय न्यू व्लॉग। और हर एक बंदा इतनी तगड़ी कॉमेडी कर रहा है, इतनी तगड़ी कॉमेडी कर रहा है। हर एक बंदे के अंदर इतना खतरनाक टैलेंट है, क्या ही बताए। कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं लोग। आर्यन केल्विन को देख लो। आर्यन केल्विन एक गरीब सा लड़का काम करके कहाँ तक पहुँच गया, दुबई डायरेक्ट। तो ऐसे तो दोस्तों ऐसे ही होता है। जो कला होती है ना उसको विकसित करो। और प्लेटफॉर्म अपने को दिए हुए हैं, कि प्लेटफॉर्म दे करके कंपनी ने बहुत ही अच्छा किया है। कंपनी को भी फ़ायदा है और क्रिएटरों को भी फ़ायदा है, दोनों ओर से ही कमाई का साधन है दोस्तों। तो अपनी स्किल को करते जाओ, काम करते जाओ। मेरा तो ये मानना दोस्तों, मेरा तो ये मानना दोस्तों कि कोई भी चीज़ हो उसको लगातार करने से, बार बार करने से, बार बार करने से उस चीज़ के अंदर ऐसी परिपक्वता आती है, जो परफेक्ट बोलते हैं, वो चीज़ उसमें आ जाती है दोस्तों। ऐसी उसमें क्लियरिटी, क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है। तो वो चीज़ बहुत ही मजबूत, बहुत ही अच्छी रहती है दोस्तों, खतरनाक की मस्त हो जाती है, एकदम शानदार। और फिर लोगों को ध्यान उस तरफ आकर्षित होता है। तो दोस्तों सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे ब्लॉग को जो भी दिख रहा है, बच्चा बूढ़ा सॉरी बच्चे बूढ़े लोग जो भी देख रहे हैं, और जो भी अभी लोग देख रहे हैं, शर्माने वाले लोग सभी, जो भी मैं बोल रहा हूँ यही कि आप लोग बोलना सीखो। क्योंकि ज़माना जो है वो बोलने वालों का है, चुप रहने वालों का नहीं है दोस्तों। अभी जंतर मंतर पे क्या हो रहा है आप लोगों को पता ही होगा। फिलहाल जंतर मंतर पे भारी प्रदर्शन हो रहा है, और वहाँ पर लोगों की बोलने की कला को देख के मैं हैरान रहता हूँ कि खतरनाक तरीके से बोलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कल।